15-975-2600. नहीं इधर आई फ्रेम ऑन आई एम रिसीविंग द कॉल ओके आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं ये हमारे इनका आपको पता होगा इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है 75 इनको करवाना है 75 कितना हो पाएगा मतलब आपको क्या लगता है The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा 63 कंफर्म होगा बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना आप दे दो नाम 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे वो 63 कौन से सीट्स हैं 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है तो वहाँ आई डोंट थिंक उसको इनिशिएट करना भी इट डजंट मेक सेंस टू मी सो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा ये फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है 6,72,000 US डॉलर 6,72,000 ओके दिस इज इन रुपी और डॉलर दिस इज इन रुपीज नहीं ये US डॉलर में पड़ रहा है ओके अब इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है जी जी अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ दैट्स इट $120,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा प्लस आई नीड पीपल ऑन ग्राउंड दैट्स इट हाउ मेनी पीपल आपने हमसे 20 लोग मांगे थे 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा या ये किस लिए आप कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे आइसोलेट द सिग्नल ओके अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा सारे 4G 5G पे है तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 एंड 150 तो ये लोग हम आपको देंगे या आपके रहेंगे हाँ ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे चूज करेंगे आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें उसमें कुछ नहीं है आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate. एक frequency पुलिस का रेडियो यूज करता है वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है सो आई नीड टू आइसोलेट दैट के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए तो उसके लिए मेरे को आइसोलेट करने के लिए आई नीड टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी आपको ईवीएम की क्या डिटेल्स चाहिए एग्जैक्टली ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाएगा ओके वो एक पीडीएफ में आता है और उसके सीक्वेंस भी होता है देखिए ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है बीजेपी का INBP से शुरू होता है रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है
तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे, यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है, उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं, और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। समझ गया। तो ये चाहता मैं, अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके, आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर बिट सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है, मुझे ये पता चल जाता है। एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। ये तो मुझे वो फाइल डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। मेरे पास से रिटर्न एक फाइल जाती है। और ये सिर्फ वोटिंग के दिन हो सकता है या जो बीच के 2 दिन है, जैसे 23 को काउंटिंग है तो 21-22 को पॉसिबल है कुछ? बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है, नो मैटर व्हाट। आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई तो वो ट्रांसमिशन के